मित्र, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। मेरे प्रिय मित्र, हम परमेश्वर के वचन उत्पत्ति की किताब और उसके 19वें अध्याय को देख रहे थे और 19वें अध्याय के लगभग हम 1 से लेकर 38 पद तक देख चुके हैं और हमने इस पर वीडियो बनाई है। हम थोड़ा इस पर चर्चा करते हैं और अवलोकन करते हैं कि अब्राहम के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति लूत, जिसकी बुलाहट तो नहीं थी, लेकिन वो अब्राहम के साथ रहते हुए परमेश्वर की ओर से बहुत ज़्यादा आशीषित हुआ था और यहाँ तक कि उसकी धन दौलत बढ़ गई थी। उसके चरवाहे बड़े हुए थे और अब्राहम और उसके चरवाहों के बीच में, लूत के चरवाहों के बीच में जब झगड़ा हुआ था तब वो अलग हो गए थे। और अलग होने का कारण यही था कि झगड़ा था, धन संपत्ति थी और धन संपत्ति की वजह से वो इकट्ठे नहीं रह सके या उनका रहना असंभव था और वहाँ से वो सदोम की ओर चलता है, यानी पहले चॉइस वो रखता है। अब्राहम कहता है कि पूरा देश तेरे सामने है, जो तुझे अच्छा लगे, जो तुझे भाए, तू वैसा कर सकता है। और लूत ने वैसा ही किया था और लूत ने अपना तंबू सदोम के निकट और फाटक के पास लगाया था और रात दिन वहाँ का नज़ारा वो देखा करता था। उसके चरवाहे, उसके भेड़ बकरी सब कुछ सदोम में चले गए। धीरे धीरे जब समय बीतता चला जाता है और कुछ समय बाद जब 19वें अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ऑलरेडी 18वें अध्याय में देखा करता है कि सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बुरे हैं। और हम जब 13वें अध्याय में आते हैं प्रियो, 13वें अध्याय में जब लूत अलग हुआ था किससे, अब्राहम से, तब 13 का 13 पद हमें बता रहा है सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट थे। ये बात लूत नहीं जानता था और परमेश्वर जानता था। और 13वें अध्याय से लेकर 19वें अध्याय तक परमेश्वर उनकी दुष्टता को देखता रहता है और जहाँ पर लूत फाटक पर अपने तंबू को बनाकर बैठा हुआ था और उसके बाद वो अंदर घर को बना चुका था, जो हम 19वें अध्याय में देखा करते हैं। और फाटक पर बैठने का काम लूत का आज भी है, क्योंकि 19वें अध्याय में हम जब देखते हैं तो सांझ के समय में जब 2 दूत उनकी ओर बढ़ रहे थे सदोम अमोरा के चाल चलन को देखने के लिए, तब सांझ के समय सदोम के फाटक के पास लूत बैठा हुआ था और लूत जब बैठा हुआ देख रहा था तो उसने 2 दूत को देखा था लूत ने। और इन 2 दूत को अपने घर में निमंत्रण देने के लिए इसने बुलाया, उनकी सेवा टहल करने के लिए उनकी पोहनाई की, उनका इज्जत मान सम्मान किया। जबकि दूत जानते थे या वो अतिथि पुरुष जानते थे कि सदोम के अंदर जाना उनके लिए ठीक नहीं था, क्योंकि उसकी दुष्टता परमेश्वर को मालूम थी। और यह आज से नहीं, 13वें अध्याय के 13वें पद से पहले से ही परमेश्वर उनकी दुष्टता के बारे में जानता था। इसलिए जब हम घर बसाते हैं, जब हम प्लॉट लेते हैं, जब हम कहीं जाकर इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को कहीं बसर करना चाहते हैं या अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो इस बारे में छानबीन करना बहुत ज़रूरी है, जो कि लूत ने नहीं की थी। जो अपनी मनमर्जी हारी भरी तराइयों को देखते हुए, बाहर बाहर का दिखावा देखते हुए, जो आंखों को भा रही थी, जो अपने फ़ायदे के लिए हो रहा था, जो अपनी भेड़ बकरियों के लिए भरपूर मात्रा में चारा उसे दिखाई दे रहा था, और लोग और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, जैसे कि हम दूसरे देशों की बिल्डिंग्स को देखते हैं, तो प्रियो वो हमें, हमारे मन को आकर्षित करती हैं, हमारी आंखों को लुभाती हैं, मन को लुभाती हैं, हमारे आंखों को उसकी ओर आकर्षित होती हैं हमारी आंखें। तो यहाँ पर सदोम में लूत की आंखें उन सब चीज़ों पर लगी हुई थी और बंटवारा होने से पहले ही वो तराइयों को देख रहा था। उसने सारे तराइयों के देश को चुन लिया था और यही कारण था उसके आगे बढ़ने का और काफ़ी समय तक वहाँ रहने का, और वो कभी भी ज़िंदगी में वापस लौट कर आने वाला नहीं था अगर परमेश्वर सदोम अमोरा को नाश नहीं करता। तो हम 19वें अध्याय में देखते कि उसने पोहनाई की, उसने बिना खमीर मिलाए उन्हें रोटियां खिलाई और वो रात को अपनी रात वहीं पर बिताना चाह रहे थे चौक के अंदर, क्योंकि वो सदोम की हालत को या उसकी दुर्दशा को अच्छी तरह से जानते थे और वहाँ की दुष्टता के बारे में दूत अच्छी तरह से जानते थे। लूत भी जानता था, लेकिन लूत अपने घर में उन्हें सुरक्षित रखना चाहता था, इसलिए उसने रात को चौक पर रात ना बिताई जाए इन दूत की, इसलिए अपने घर में ले गया। और अपने घर में जब ले गया तो वहाँ पर उसके घर के आसपास बुढ़ों से लेकर बच्चों तक, बच्चों से लेकर बुढ़ों तक सब ने उसके घर को घेरा था या घेरा कर लिया था। और कारण क्या था कि वो उनके साथ लौंडेबाजी करना चाहते थे या भोग विलास करना चाहते थे।
जब हम आगे देखते हैं कि बीच बचाव के लिए लूत आता है कि उसके पुरुष जो अतिथि पुरुष हैं या जो दूत हैं उनका बचाव हो सके और उनको किसी भी रीति से कोई नुकसान ना हो। वो यहाँ तक कि अपनी बेटियों को भी देने के लिए तैयार हो जाता, लेकिन वो लोग इतने निकम्मे थे, बड़े से लेकर छोटों तक, और वो निकम्मे होने का वहां पर नमूना पेश कर रहे थे और वो दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और लूत से कह रहे थे कि तो अब न्याय बन बैठा है, और लूत की वो सुन नहीं रहे थे। और इस प्रकार से उन दो दूत के द्वारा लूत की मदद की जाती है, दरवाजा बंद किया जाता है, उसे अंदर खींचा जाता है और अंदर खींचने के बाद दरवाजा बंद कर दिया जाता है। और ये जो लोग थे जो भोग विलास करना चाहते थे, एक गंदगी फैलाना चाह रहे थे उन लोगों के साथ भी और इसके परिवार के साथ भी, तो उनको अंधा कर दिया गया था। और हम ये भी देखते हैं कि लूत अपनी बेटियों को देने के लिए तैयार हो गया था ताकि उसके मेहमान के साथ कोई गलत ना किया जाए। और आगे बढ़ते हैं प्रियो कि जब ये सारी बातें होती हैं, लूत का सदोम से निकालने की बात होती है। ये दो दूत लूत को कहते हैं कि जो कुछ तेरा है परिवार में, बच्चे, बेटियां, पत्नी, तू और तेरे दामाद, सबको लेकर बाहर चला जा। लेकिन वो दामाद की नज़र में ठट्टा करने वाला व्यक्ति ठहरा। यहाँ तक कि लूत का विश्वास सदोम में रहने वाले इसके खुद के रिश्तेदार जमाई थे, उन्होंने भी इसके ऊपर विश्वास नहीं किया। तो ये बड़ी शर्मनाक बात है, ये बड़ी कहते कि एक घिनौनी बात है कि जिसके साथ रिश्तेदारी जोड़ी गई है वही लोग इस पर विश्वास नहीं कर रहे। और लूत इन लोगों पर इतने सालों से इनके साथ रहकर विश्वास कर रहा था और इसके साथ विश्वासघात हो रहा था, जो अपनी बेटियों को देना चाहता था। और तो यहाँ की दशा आप देख रहे हैं इस अध्याय के अंदर। और आगे बढ़ते हैं तो ये विलंब करता रहा, इसकी पत्नी विलंब कर रही थी, बेटियां विलंब कर रही थी, उनको समझा रही थी, कोई भी जाने के लिए जमाई तैयार नहीं थी, इसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं कर रहे थे। जबकि परमेश्वर के दूत कह रहे थे कि तू भी इनके साथ भस्म हो जाएगा, इसलिए यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकल जा। जबकि वो निकलना नहीं चाह रहा था या चाह रही थी। तो दोनों बेटियों के हाथ पकड़े जाते हैं दूतों के द्वारा और उन्हें नगर से बाहर कर दिया जाता है। और जब नगर से बाहर कर दिया जाता है तो प्रियो लूत भागने में असमर्थ होता है। लूत ज़्यादा दूर लंबा जाना नहीं चाहता है, उसे स्थान बताया जाता है कि पहाड़ पर चला जा, लेकिन वो जाने के लिए तैयार नहीं होता है। उसने अपना चुनाव किया एक सोवर नगर का, और सोवर नगर भी परमेश्वर की नज़र में ठीक नहीं था, और वहाँ ही अपनी बेटियों के साथ रहने के लिए चला गया। और इसकी पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा, जबकि पीछे मुड़कर नहीं देखना था, और वो नमक का खंबा बन गई थी। और इस तरीके से उसकी कहानी आगे बढ़ती है और कहानी ये बताती कि लूत की दोनों बेटियों ने अपने पिता के साथ ही गलत किया और उसे नशा देकर या दाखमधु पिलाकर और उसके साथ गलत करते हुए आगे की संतान अपनी ज़िंदगी में लेकर आई, और उसका घर, बेटियों का घर नहीं बसाया गया। लूत का घर खराब हो गया, लूत गुफा में रहने लगा, लूत मतवाला तरीके से रहने लगा। लूत ने कभी कोशिश नहीं की कि वो अपने परिवार घराने को बचाता। लूत ने कभी कोशिश नहीं की वो अपने चाचा अब्राहम के पास चला जाता। लूत अपनी मनमर्जी में अपनी ही बेटियों के साथ अपने उस गुफा में डर के साथ जिंदगी जी रहा था, और डर ये था कि वो शोर में रहने से डरता था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये डर की जिंदगी, और डर कहाँ से आया? क्योंकि ये अपने भाई बंधु को खो चुका था, ये सदोम अमोरा को खो चुका था, ये अपने चरवाहों को खो चुका था, ये अपनी भेड़ बकरी को खो चुका था। इस कहानी का सार यही है कि जब एक आशीषित व्यक्ति को छोड़कर आप अपनी मनमर्जी से अन्य जगह का चुनाव करते हैं, भोग विलासा का चुनाव करते हैं, या ऐसी चीज़ों को जो आपको मनभावनी हो और आपको चमकीली नज़र आती हो उसका चुनाव करते हैं, और बाद में वो आपके लिए नुकसानदायक हो जाती हैं, ये आपको बाद में पता चलता है। तो प्रियो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि क्यों अब्राहम से ये अलग हुआ, क्या कारण है कि अब ये सब कुछ छोड़ चुका है। जैसे कि हम रूत की कहानी को देखते हैं, रूत की किताब में मोआबिन स्त्री, नोआमी स्त्री को देखते हैं। नोआमी स्त्री अपने पति को खोती है, अपने दोनों बेटों को खो देती है, और दोनों बहुओं को भी खो ही देती है, और एक बहू निश्चय करती है उसके साथ चलने का। तो वो सब कुछ खोकर, जिसका नोआमी का मतलब है हरी भरी, वो छूछे हाथ अपने देश बैतलहम को लौटती है। और यहाँ पर ये अपने देश को नहीं लौटा है, इसने चुनाव पे चुनाव करने की इसकी आदत बनी हुई है। अब ये सोवर्स को भी छोड़कर डर के मारे एक पहाड़ी में गुफा में रहने लगा है। तो मैं ये कहूँगा कि ये डर इसे दिन प्रतिदिन मारता चला जा रहा है। बेटियों को डर है कि हमारे लिए कोई पुरुष नहीं है,
हमारी संतान, हमारे पिता की संतान खत्म हो जाएगी और वंश खत्म हो जाएगा। और उन्होंने इस डर को पाप की नज़र में पाप करते हुए बाप के साथ गलत कर दिया है। और इस तरीके से कहानी यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये कहानी बिल्कुल गड़बड़ आ गई है। इस कहानी ये उलझ गई है, जिसको सुलझाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आगे क्या होगा प्रियो। तो मैं यही कहूँगा, आप अपनी ज़िंदगी में इस प्रकार का कभी भी कदम ना उठाएं। अपने कदम को संभल कर उठाएं और सोचते और प्रार्थना करते हुए और परमेश्वर पर भरोसा करते हुए अपने कदमों का सही तरीके से उपयोग करें। और आपको वचन का उपयोग करना आना चाहिए। आपको परमेश्वर के साथ सही तरीके से रिलेशन बनाना चाहिए, जिसके कारण से परमेश्वर आपकी मदद कर सके। तो प्रियो, इस कहानी का यही निचोड़ है कि मोआबी और अम्मोनियों की उत्पत्ति होती है लूत के द्वारा अपनी ही बेटियों से, जो अलग जातियां बनकर उभर कर आती हैं। तो प्रियो, यहाँ पर बहुत सी गड़बड़ों को हम देखते हैं। ये गड़बड़ उसी दिन से शुरू होती है जिस दिन से लूत अब्राहम से अलग हुआ था। और जब लूत अब्राहम के साथ चला था कसदियों के ऊर नगर से, तब ये उस दिन से आशीषित होता चला गया। जिस दिन से अलग हुआ, ये इसकी आशीष से खत्म होती चली गई। करेगा। फिर मिलूंगा मेरे प्रियो नए वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय मसीह की।